विपक्ष का तो कहना है कि बीजेपी वालों ने ही बिल नहीं पास होने दिया, ये बिल पास नहीं किया। विपक्ष का चेहरा तो उजागर हो गया है और अभी अभी उन्होंने ही इस बिल का विरोध किया था और किया है। आज जो एक दिन का सत्र बुलाया गया, इसमें अहम मुख्य चर्चा क्या हुई? नारी सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा हुई है और हम लोग आहत हैं। अभी आप बहुत जल्द ही लखीमपुर के धौरारा विधानसभा से आप बड़े चर्चा में आ गए थे, सोशल मीडिया अखबार में हेडलाइन बन गई थी, क्या था उसके पीछे पूरा खेल? देखिए, पक्ष जो है वो आहत है। आहत इसलिए है क्योंकि धौरारा की सीट जो रिजल्ट खुलने के पहले हारी मानी जाती थी, वही सीट 24,610 वोटों के अंतर से एक साधारण अध्यापक को जनता आगे बढ़ा देती है। देश में 33% नारी आरक्षण बिल जो कि संसद में पास नहीं हुआ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी मौजूद हैं विनोद शंकर अवस्थी जी, धौरारा से विधायक हैं ये। आज विधानसभा की चली एक दिन की कार्यवाही में क्या क्या मुख्य बातें हुई हैं और नारी 33% महिला बिल को लेकर जो यहाँ पर विपक्ष ने हंगामा काटा है, उस पर हम इनसे आज चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है आपको 33% जो महिला का जो आरक्षण का जो बिल पास होना था देश में, वो कहीं से बीजेपी का कहना है कि विपक्ष की वजह से बिल पास नहीं हो पाया, क्या कहेंगे इस पे आप? विपक्ष क्या क्या पूरे देश की 50% आबादी का कहना है कि विपक्ष ने नहीं पास होने दिया, क्योंकि विपक्ष तो सदैव इसका विरोधी रहा है। यही कारण है कि देश इतना पीछे हो गया। कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्राचीन काल से जब हमारा भारत सशक्त था और विश्वगुरु था, तब भी हमारे सनातन धर्म में और हमारे देश में नारी का सम्मान था। लेकिन आज लगातार जब से विपक्ष की घिनौनी हरकतें लगातार प्रदर्शित हो रही हैं और लगातार नारी का अपमान हो रहा है। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि बीजेपी वालों ने ही बिल नहीं पास होने दिया, ये बिल पास नहीं किया। विपक्ष का चेहरा तो उजागर हो गया है और अभी अभी उन्होंने ही इस बिल का विरोध किया था और किया है। झूठा प्रपंच सारी जनता जानती है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, ये इनकी घिनौनी हरकतें इनके विनाश के लिए काफ़ी हैं। आज जो एक दिन का सत्र बुलाया गया, इसमें अहम मुख्य चर्चा क्या हुई? नारी सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा हुई है और हम लोग आहत हैं कि हमारा ये बिल जो है ये विपक्ष वालों ने पास नहीं होने दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में संतुलन बराबर रहे लैंगिक, और ये लोग ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। 27 में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, कैसी तैयारी चल रही है 27 में बीजेपी की? 27 में बीजेपी की तैयारी बहुत शानदार चल रही है। हम लोग जितने हमारे एनडीए के विधायक हैं और सांसद हैं, सभी लोग अहरनिश प्रयास में ही जुटे हुए हैं और पूरी तौर से हम जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ फिर सत्ता में आएगी और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे। अभी आप बहुत जल्द ही लखीमपुर के धौरारा विधानसभा से आप बड़े चर्चा में आ गए थे, सोशल मीडिया अखबार में हेडलाइन बन गई थी, क्या था उसके पीछे पूरा खेल? देखिए, विपक्ष जो है वो आहत है। आहत इसलिए है क्योंकि धौरारा की सीट जो रिजल्ट खुलने के पहले हारी मानी जाती थी, वही सीट 24,610 वोटों के अंतर से एक साधारण अध्यापक को जनता आगे बढ़ा देती है। तो हमारा मुकाबला बड़े बड़े घाघों से था और परिस्थितियां भी विपरीत थीं,
लेकिन विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय जनता ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। तो विपक्ष इस समय खिसियाया हुआ है और वो लगातार फर्जी सिमों से दुष्प्रचार कर रहा है और मेरे जो समाज सेवा के कार्य हैं उनका भी मखौल उड़ा रहा है। लेकिन जनता सब जानती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चाहे जितनी साजिश रचे, लेकिन मैं लगातार प्रतिदिन 6 और 7 गांवों का भ्रमण करता हूं, सबका हाल चाल लेता हूं और अपने द्वारा कराए हुए विकास कार्यों का भी जायजा लेता हूं और मैं सच्चे अर्थों में सेवा के लिए आया हूं और सेवा कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है। साजिश कौन रच रहा है? साजिश विपक्ष रच रहा है। विपक्ष, लखीमपुर का विपक्ष। विपक्ष तो हर जगह जब कोई उनके पास हथियार नहीं है तो फर्जी और झूठे प्रपंच ही उनके हथियार हैं। और लेकिन बहुत दिनों तक जनता को बकाया नहीं जा सकता, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने वो काम पूरा किया है, अंत्योदय का सबसे पीछे वाले को सबसे आगे लाने का काम किया है और इस प्रकार से उन्होंने हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बलिदान को सार्थक बनाया है। और एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने कश्मीर जाकर के जिनकी हत्या हुई थी कश्मीर में, वो भी साजिशन कराई गई थी। आज उनका भी सपना पूरा हो गया कि हमारे देश के मुखिया मोदी जी ने धारा 370 और 35 से हटा करके जो देश की संप्रभुता को बढ़ाने का काम किया है, जनता इसे कभी नहीं भूलेगी। ये थे हमारे साथ विनोद शंकर अवस्थी धौरहरा विधायक, जिन्होंने अभी नारी सशक्तिकरण को लेकर और महिला बिल जो आरक्षण का था 33%, उससे सीधे सीधे इनका कहना है विपक्ष की वजह से ही ये बिल पास नहीं हो पाया। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी संघर्षों से ही पहचानी जाती है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।